भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगने में अब सिर्फ 48 घंटे बचे। उपराष्ट्रपति आए और बोले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाकर रूस को रोकने का प्रयास किया। नहीं मान रहा अमेरिका, 50% टैरिफ ठोक के ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते क्या गिरे हैं। इन रिश्तों के बीच अमेरिका हर बीते दिन के साथ भारत के ऊपर लगने जा रहे एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का बचाव करने के लिए आ जाता है। हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हैं और उन्होंने भारत के ऊपर लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ का बचाव करते हुए कहा कि ये एक एग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज है ताकि रशिया को ये यूक्रेन के अंदर बमबारी करने से रोका जाए। आपके सामने डेक्कन हेराल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस सेकेंडरी टैरिफ का अमेरिका बचाव कर रहा है और 48 घंटों के अंदर ये सेकेंडरी टैरिफ बहुत जल्द लगने जा रहे हैं। दोस्तों 27 अगस्त रात 12 बजे ये 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है ये भारत पर लग जाएगा और तब भारत के ऊपर टैरिफ की संख्या 50% पहुंच जाएगी और तब दोस्तों भारत को अमेरिका के अंदर सामान बेचना और भी महंगा होगा और उसके बाद अमेरिका की जनता भारत का सामान अगर खरीदेगी तो 50% टैरिफ के साथ उसकी जेब ढीली होगी। यही कारण है कि वो भारत का सामान ना खरीदकर दुनिया के किसी दूसरे देश से भारत का ही सामान खरीद सकती है। अब दोस्तों भारत ये सामान अमेरिका को नहीं बेच सकता। 50% टैरिफ लगा है तो ये सामान हम यूएई बेच सकते हैं, ये सामान हम चाइना भेज सकते हैं, ये सामान हम पाकिस्तान भेज सकते हैं और पाकिस्तान के एक्सपोर्टर इसे एक्सपोर्ट करके कम टैरिफ की दर से दोस्तों मोटी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत का सामान बिकना कम नहीं होगा, ये आप मान लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज के ऑप्शन मौजूद हैं और यही बात तो भारत में कर रहा है रूस के तेल के ऊपर। रूस का तेल आज मार्केट के अंदर आना बंद नहीं हुआ है। भले ही यूरोपियन यूनियन ने रूस का तेल खरीदना कम कर दिया है, भारत की मार्केट से वो तेल रिफाइन होकर जा रहा है अमेरिका, कभी जा रहा है यूरोप और कभी चाइना की मार्केट से रिफाइन होकर वो जा रहा है यूरोप। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और दोस्तों ये चीजें चलती भी रहनी चाहिए क्योंकि इससे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो स्टेबल भी रहता है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हैं और उन्होंने अपने एक मीडिया इंटरव्यू के अंदर ये बातें बोली हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया ताकि रूसियों के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था से धनवान बनना मुश्किल हो जाए। ट्रंप प्रशासन लगातार भारत का एक कच्चे तेल खरीदने की ऊपर एक आलोचना करता रहा है और दिलचस्प बात है कि वाशिंगटन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन की आलोचना नहीं कर पा रहा है। उनके विदेश मंत्री भी चीन की आलोचना करने में फेल हो गए, उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फेल हो गए और उपराष्ट्रपति भी ने तो फेल होना ही था। भारत यह कहता रहा है कि रूस सहित अन्य देशों से उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है, लेकिन फिर भी अमेरिका के कान में जू नहीं रेंग रही है। और इसी के बीच उन्होंने एनबीसी के एक इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने कहा कि वेंस का विश्वास है कि इस महीने राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक बार फिर से मुलाकात हो सकती है और अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थता हो सकती है। लेकिन उससे ठीक पहले दोस्तों और 27 अगस्त की डेडलाइन आ गई है और ये 50% टैरिफ अब भारत पर लगने जा रहे हैं। अब दोस्तों हैरानी की बात तो ये होगी कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अगर ये जंग ना रुकी तो दोस्तों अमेरिका इसके ऊपर क्या तर्क देगा। खैर अमेरिका का तर्क गया दोस्तों तेल लेने। अमेरिका ने तो यहाँ पर मोटी इनकम जनरेट करनी है, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और देश हो। उसे दुनिया के अंदर शांति का कोई मतलब नहीं है। अगर उसे शांति का मतलब होता तो चीन के ऊपर भी 100% टैरिफ ठोककर वो रूस के तेल के ऊपर एक ब्रेक लगा सकता था, लेकिन उसे भी पता है कि ऐसा कदम उठाने से उसका ही नुकसान होगा। यही कारण है कि जब उसके नुकसान की बात आती है तो वो अपने देश हित और $37 ट्रिलियन के कर्ज का एक नाम लेता है, लेकिन जब भारत 1.5 अरब लोगों का एक नाम लेता है, राष्ट्रहित की बात करता है तो इन्हें मिर्चियां लगती हैं। खैर अमेरिका की मिर्चियां अमेरिका को ही मुबारक। आप क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इन्हें मिर्ची ना लगे, ये भी अच्छे से ट्रेड करें, हम भी अच्छे से ट्रेड करें।